आज हम पढ़ने वाले हैं रस, जो कि व्याकरण का एक टॉपिक है, काव्य बोध के अंतर्गत आता है। रस परिभाषा यदि हम रस की देखें तो काव्य में रस का अर्थ है आनंद की प्राप्ति। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक को एक प्रकार के विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही हम रस कहते हैं। या फिर काव्य को पढ़ने सुनने में पाठक या श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही हम रस कहते हैं। इसके बाद में काव्य आस्वादन के अनिर्वचनीय आनंद को रस कहा गया है। रस के अंग, रस काव्य की आत्मा है, काव्य का प्राण है। रस की अनुभूति के समय मन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। रस के अंग, रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाव। स्थायी भाव सहृदय या रसिक या सामाजिक या दर्शक या पाठक या श्रोता जो भी है के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, यानी स्थिर रहते हैं, अर्थात चिरकाल तक चित्त में स्थिर रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इन्हें छिपाया नहीं जा सकता, इनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। 10 रसों की तरह स्थायी भाव भी 10 माने गए हैं। 10 रस कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस है पहला, दूसरा हास्य रस। श्रृंगार रस का रति स्थायी भाव अर्थात प्रेम, हास्य रस का हंसी, क्रोध का क्रोध, भयानक रस का भय, वीर का उत्साह, अद्भुत का आश्चर्य, करुण रस का करुणा या शोक, विवत्स रस का घृणा, शांत रस का वैराग्य और वात्सल्य रस का स्नेह। संचारी भाव आश्रय के चित्त में जो भाव जल्दी जल्दी उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारी को संचारी भाव कहते हैं। जैसे कि भयभीत के मन में उत्पन्न चिंता, शंका, त्रास, मोह, जड़ता, उन्माद आदि भाव संचारी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव यदि सरोवर में स्थित जल की तरह हैं तो संचारी भाव उसमें उठने वाली नन्ही नन्ही लहरों जो शीघ्र उठकर फिर उसी जल में विलीन हो जाती है, अर्थात भाव जल की तरह, लहरों या बुलबुले की तरह प्रकट होकर नष्ट होते रहते हैं और अन्य भावों द्वारा दबाए जा सकते हैं, उन्हें ही संचारी भाव कहते हैं। ये भाव रस के उपयोगी अंग बनकर जल तरंग की तरह संचरण करते रहते हैं, इसलिए इन्हें संचारी भाव कहा जाता है। नाना प्रकार के अभिमुख अनुकूल होकर चलने के कारण इन्हें व्याभिचार भाव भी कहते हैं। ये स्थायी भाव के साथ ही हैं। स्थायी भाव है जहाँ पर, वहाँ पर कौन से संचारी भाव भी अवश्य होंगे। संचारी भावों की संख्या वैसे तो असंख्य मानी जाती है, किंतु मुख्यतः उसकी संख्या 33 मानी गई है, जो कि निम्नलिखित है: निर्वेद, ग्लानि, मद, स्मृति, शंका, आलस्य, चिंता, दीनता, मोह, चपलता, हर्ष, धृति, त्रास, उग्रता, उन्माद, असूया, श्रम, क्रीड़ा, आवेग, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निंद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अवमर्श, अवहिता, मति, व्याधि, मरण, वितर्क और जड़ता। इस प्रकार से 33 संचारी भाव हैं, जबकि स्थायी भाव कितने हैं? 10 हैं। अनुभाव आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। यथा भालू से भयभीत व्यक्ति का कांपना, चीखना, हाथ पांव मारना, भागने की चेष्टा करना आदि उसके अनुभाव के उदाहरण होंगे। वाणी तथा अंग संचालन आदि की जिन क्रियाओं से आलंबन तथा उद्दीपन आदि के कारण आश्रय के हृदय में जागृत भावों का साक्षात्कार होता है, वह व्यापार ही अनुभाव कहलाता है। अनुभाव के भेद इसमें प्रमुख 4 भेद हैं: कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। विभाव स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं। अनुभाव क्या होगा? हमारे बाहर जो आंगिक रूप से जो कार्य कर रहे हैं वो दिखेगा, घबराना, भागना, दौड़ना, वो सब। और विभाव क्या होते हैं? स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं, अथवा वे परिस्थितियां जिनके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं, अथवा जो व्यक्ति अथवा वस्तु अन्य व्यक्ति के हृदय में भावों को उद्रेक करती है, उन भावों को उद्रेक के कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव के भेद हैं आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव क्या होते हैं? जिसको देखकर हमारे हृदय में भय, क्रोध, घृणा आदि मनोविकार जागृत हों। जैसे कि गंदी चीज को देखकर हमें घृणा होती है, शत्रु को देखकर हमें क्रोध आता है। ऐसा कारण जिन पर भाव आलंबित हो यानी कि आश्रित हो, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय जिस व्यक्ति के चित्त में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम आश्रय कहते हैं, क्योंकि वो आश्रय दे रहा है किसको? उस भाव को। और विषय जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के प्रति यानी जिस सब्जेक्ट को लेकर हमारे अंदर
भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसे हम विषय कहेंगे। प्रति आश्रय के मन में रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं। इसका दूसरा नाम आलंबन भी है। इसको उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझा जा सकता है कि दुष्यंत के मन में शकुंतला को देखकर रति भाव अर्थात प्रेम उत्पन्न हो रहा है तो दुष्यंत आश्रय कहलाएगा और शकुंतला विषय कहलाएगी। आश्रय और विषय इन दोनों को आलंबन विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को उद्दीप्त कर दे अर्थात उनको तीव्र कर दे उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। अर्थात आलंबन के प्रति उत्पन्न हुए भय, क्रोध, घृणा आदि मनोविकारी जिन कारणों से उद्दीप्त तीव्र होते हैं उन्हें उद्दीप्त विभाव कहते हैं। जैसे कि शत्रु की चेष्टाएं देखकर क्रोध और बढ़ना, लाश पर मक्खियों की भिनभिनाहट से घृणा और सिहरन तथा शेर की दहाड़ सुनकर हृदय का कंपन होना और भय का बढ़ना। इसके भी दो प्रकार हैं, बाहरी वातावरण और विषय की बाहरी चेष्टाएं। उदाहरण के लिए किसी निर्जल वन में घने अंधकार में कोई व्यक्ति गिर जाता है, उसे सिंह की गर्जना सुनाई पड़ती है तो वह कांपने लगता है। इस उदाहरण में भय से कांपता हुआ व्यक्ति आश्रय है, सिंह विषय तथा निर्जन वन, घना अंधकार, सिंह की गर्जना आदि उद्दीपन विभाव है। जिससे भय और बढ़ जाता है, सिंह द्वारा मुंह फाड़ना, पंजा मारना आदि विषय की बाहरी चेष्टाएं हो जाएंगी। स्थायी भाव एवं संचारी भाव में मुख्य रूप से अंतर क्या है? स्थायी भाव जो उत्पन्न होकर शीघ्र नष्ट नहीं होते, इस रस परिपाक होते हैं और ये हमेशा बने रहते हैं। किंतु संचारी भाव पानी के बुलबुले की तरह क्षण क्षण में बनते हैं और क्षण क्षण में मिटते हैं। प्रत्येक रस का स्थायी भाव होता है तथा वह निश्चित होता है, किंतु संचारी भाव निश्चित नहीं होता। एक ही संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकता है, इसलिए संचारी भावों को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार व्याभिचार भाव भी कहा जाता है। स्थायी भावों की संख्या 10 मानी गई है, जबकि संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। स्थायी भावों की तुलना सरोवर यानी तालाब में स्थित जल के साथ की जाती है, जबकि संचारी भावों की तुलना पानी में ठहरने वाली लहरों के साथ की जाती है। संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करने में सहायक होते हैं, जबकि स्थायी भाव इसकी पूर्ण अवस्था है। रस की निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव, संचारी, संयोगद्र, निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात सहृदय के हृदय स्थित स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वह स्थायी भाव जागृत हो रस का रूप ग्रहण कर लेता है। विभाव और अनुभाव में क्या अंतर है? मूल रूप से हम देखते हैं कि स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं, जबकि स्थायी भाव के हाव भाव या क्रिया रूप को प्रदर्शित करने को अनुभाव कहते हैं। रस का प्रधान कारण विभाव है और अनुभाव क्या है? गौण कारण है। विभाव वर्णन भाव प्रधान है, जबकि अनुभाव क्रिया प्रधान है। नायक नायिका के हाव भाव प्रदर्शन की क्रिया को अनुभाव कहते हैं। विभाव का अनुगमन अनुभाव करता है। रसों के भेद। रसों के 10 भेद हैं, हमने अभी देखे थे। श्रृंगार रस, जहाँ स्त्री पुरुष के प्रेम भाव का वर्णन किया जाता है वहाँ श्रृंगार रस होता है, इसका स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस के दो प्रकार हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में जहाँ स्त्री पुरुष के मिलन का वर्णन है वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, जाते सब सुधि भूल गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। इसके बाद में है वियोग श्रृंगार रस, जहाँ स्त्री पुरुष के मध्य वियोग का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसे मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के, ढाड़े क्यों ना जरे। हास्य रस, देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया है राम को रूप निहारत जानकी। जो जानकी जी हैं वो श्री राम के रूप को निहार रही हैं और उन्होंने क्या किया है, याते सब सुधि भूल गई, वो सारी सुध बुध अपनी भूल चुकी है और वो कर टेक रही यानी अपने हाथों को टेक कर बिना पल को टिमकारे एक टल लगा के देख रही है। इसके बाद में वियोग श्रृंगार रस में बोल रहे हैं कि मधुबन तुम कह कत रहत हरे, कि मधुबन से राधा बोल रही है कि तुम हरे क्यों हो। विरह वियोग श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर से यानी कृष्ण भगवान से तुम्हारा वियोग हो गया था तो इसके कारण तुम्हें जल जाना चाहिए, तुम क्यों नहीं जले। हास्य रस, जब किसी भी विचित्र वेशभूषा, हाव भाव देखकर या वर्णन सुनकर हंसी आती है तो वहाँ पर हास्य रस होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी, इससे ना तपेदिक होती है, आराम सुधा की एक बूंद,
तन का दुबलापन खोती है, इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, मेरे अनुभव से काम करो। अगला है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव है क्रोध। विरोधियों के द्वारा जब कोई अनुचित कार्य होता है तब आश्रय के मन में रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। कहा केकई ने सक्रोध, दूर हो दूर अरे निर्बोध, सामने से हट अधिक न बोल, द्विजी है रस में विष मत घोल। फिर है भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय है। किसी वस्तु या व्यक्ति यों अथवा घटनाओं से भय उत्पन्न हो, वहाँ पर भयानक रस। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों की। वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह है। जहाँ कविता में किसी व्यक्ति के उत्साह का वर्णन होता है, वहाँ पर वीर रस होता है। जैसे बुंदेले हर भोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बेहतर झांसी वाली रानी थी। अब है अद्भुत रस। स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय है। किसी आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर व्यक्ति के मन में विस्मय जागृत हो, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। जैसे बिनु पग चलाए सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता वर जोगी। ये जो पंक्तियाँ लिखी गई है वो सांप के लिए लिखी गई है कि वो अपने बिना पैर के भी चलता है। बिनु पग चले, सुने बिनु काना, उसके कान नहीं होते फिर भी थोड़ी सी आहट सुन लेता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, उसके हाथ नहीं है पर फिर भी वो बहुत सारे कार्य करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, उसके आनंद नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या करता है, सभी रसों का भोग कर लेता है। बिनु वाणी बक्ता वर जोगी, वो बिना बोले हुए भी सब कुछ बोल लेता है। करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक है। जहाँ मृत्यु तुल्य वियोग का वर्णन हो, वहाँ पर करुण रस होता है। जैसे अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही थे हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। विभत्स रस। स्थायी भाव घृणा, ये जुगुप्सा है। घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर विभत्स रस। जैसे सिर पर बैठियो काग, आँखी दो खात निकारत, खींचे ही जीवहि सियार, अति ही आनंद उर्धारत। जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके सर पर बैठकर कौवे क्या कर रहे हैं, उसकी आँख को खींचकर खा रहे हैं, उसकी जीभ को नोचकर खा रहे हैं और बहुत ही आनंद ले रहे हैं ये खाते हुए। शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य है। जहाँ सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति के कारण का वर्णन हो, वहाँ शांत रस होता है। जैसे सुन मत मूढ़ सिखावन मेरो, हरिपद विमुख लहो न काहू सुख सठ, यह समुझ सवेरो। वात्सल्य रस। बच्चों की चेष्टाओं से माता पिता के हृदय में जिस भाव की उत्पत्ति होती है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। कबहु शशि मांगत आरी करे, कबहु प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहु करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। कभी कभी क्या करता है बच्चा, चांद को, शशि यानी चांद को मांगने की जिद करता है, और कभी कभी अपने ही प्रतिबिंब से डर जाता है, और कभी कभी क्या करता है, करताल बजाकर यानी दोनों हाथों को बजाकर डांस करने लगता है, नाचने लगता है। और ये सारी जो है वो उनकी माँ को बहुत ही अच्छी लगती है ये सारी चेष्टाएँ। तो इस प्रकार से रस का पूरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा।